हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। पिछले एक वीक से कॉन्स्टेंटली एक न्यूज मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कि इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आने वाले समय में इजराइल में काम करते हुए पैलेस्टीनियन वर्कर्स को रिप्लेस करने जा रहे हैं। बहुत लोग इसको एक बड़ा डेवलपमेंट मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर हुआ है उससे अगर किसी कंट्री को फायदा होते हुए नजर आ रहा है तो वो है इंडिया। बिकॉज अब आने वाले समय में इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहां पे जाके फिलिस्तीनियंस को रिप्लेस करेंगे, जिससे इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काफी अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, जिससे उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। क्योंकि वो ये पैसा कमाएंगे, कुछ पैसे को वहां पे यूज करके बाकी पैसे को रेमिटेंस के थ्रू घर वापस भेजेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज, बहुत लोग इसको बता रहे हैं। बट इसका एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है जिसके बारे में हमें जरूर बात करना चाहिए कि क्या भारत आज जब 5 और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करता है तो क्या हम अभी भी ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था नहीं बना सकते हैं कि लोगों को रोजगार इंडिया में दे सके? क्यों आखिरकार ये ऐसा समय आता है कि कोई भी क्राइसिस हो, सच एज रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आपको पता होगा, उस समय भी क्योंकि जब क्राइसिस होता है तो बाहर के लोगों की जरूरत पड़ती है, सस्ते लेबर्स की जरूरत पड़ती है, और फिर डेस्परेटली कुछ लोग इंडिया से भाग जाते हैं वहां पे काम करने के लिए, अपने जान की जोखिम भी लगा देते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। सवाल आता है कि क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है कुछ लोगों की कि वो अपने जान को भी जोखिम लगा के इस तरीके से इतने दूर काम करने जाते हैं जहां पे उनके कई सारे डिस्क्रिमिनेशन, कई सारे एक्सप्लॉयटेशन की किस्से आप हमेशा से सुनते होंगे। तो सवाल ये आता है कि लोग बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते काम करने, ये तो उनकी फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है। वो इंडिया में काम करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर काम करना चाहते हैं। बट सवाल आता है कि क्या लोग इस तरीके से क्राइसिस के समय किसी कंट्री में काम करने जाते हैं, क्या ये लोग खुशी के मारे जाते हैं, क्या ये लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, या क्या ये लोग को मजबूरी, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? बिकॉज इंडिया में आपको पता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहां ये जाते हैं, इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, बट आप समझिए कितना मेंटल टॉर्चर, कितना फिजिकल टॉर्चर, और कितना ज्यादा इनकी लाइफ डिफिकल्ट होती होगी। और इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनके लाइफ ही खतरे में आ जाता है इस तरीके से इन हॉस्टाइल कंट्रीज में काम करने के लिए। तो ये आज जो एक न्यूज है, इसको आज हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो न्यूज दरअसल क्या है कि इंडियंस जो हैं वो इजराइल में काफी सालों से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमेशा से एल्डरली इजराइल्स का ध्यान रखने के लिए इंडिया के केयर गिवर्स वहां पे जाते हैं। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया और इजराइल की जब इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्ट हुई तो इंडियंस वहां पे गए एज अ डायमंड ट्रेडर्स, आईटी प्रोफेशनल्स। तो इस तरीके से इंडिया के लोग बहुत सालों से इजराइल जा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब से ये गाजा पट्टी में वॉर एस्केलेट हुआ इजराइल और हमास के बीच में, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली एक नया एवेन्यू जनरेट हुआ है जहां पे इंडियंस अब इजराइल जा रहे हैं, और वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इजराइल का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें प्रीडोमिनेंटली चीप लेबर की वजह से पैलेस्टीनियंस वहां पे काम करते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में पैलेस्टीनियंस को जिस तरीके से बॉयकॉट किया गया है इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनको फर्दर चीप स्किल्ड लेबर्स चाहिए, और उसमें जो फेवरेट कंट्री इनके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं वो है इंडिया। इसलिए मैसिव रिक्रूटमेंट इस समय चल रहा है इंडियंस का, जो आने वाले समय में इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करेंगे। आप ये कुछ फोटो के क्लिप्स देख सकते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इजराइल जाके कमा रहे हैं। वहां पे लगभग इनको गुना ज्यादा कमाई मिल रहा है जितना वो इंडिया में कमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 5 गुना, 6 गुना, जितना भी गुना ज्यादा हो, बट एनीवेज उनकी कमाई ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। समीर खोसला जो एक तरीके का एजेंसी चलाते हैं जहां पे वो यहाँ के वर्कर्स को बाहर भेजते हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 30 सालों में पिछले कई सालों में 30 कंट्री को इनकी एजेंसी ने भेजा है बाहर काम करने के लिए, जिसमें 5 लाख इंडियन शामिल हैं। लेकिन इसमें मेजरली लोग मिडिल ईस्ट जाते थे, लेकिन एक नया मार्केट जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ओपन हुआ है वो है इजराइल। और लास्ट ईयर इनकी एजेंसी अकेले ने 3500 वर्कर्स को इजराइल भेजी थी। आने वाले समय में ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 80,000 पैलेस्टीनियंस इस समय इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। तो आने वाले समय में 10,000 और इंडियन कंस्ट्रक्शन लेबरर्स जो हैं वो इजराइल जाएंगे। बट क्या ये सही है, गलत है, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स, पर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज
में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 15th ऑफ जनवरी एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999 करोल बाग ब्रांच के, मुखर्जी नगर ब्रांच के, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर के बैचेस रिलेटेड डेट प्राइसेस आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सवाल आता है कि क्या इस तरीके से जो वहां इंडियंस के लोग वहां पे काम करने जा रहे हैं, क्या ये एक खुशी की बात है या वेदर वी शुड बी अपसेट अबाउट इट। बिकॉज देखिए इसी साल एक न्यूज आया था जब से इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इजराइल जा रहे थे, तो एक 30 साल ओल्ड इंडियन फॉरेन वर्कर्स जो कि लगभग यूथ ही होगा, यंग पर्सन था, उसको इजराइल में मार दिया गया बिकॉज ऑफ मिसाइल जो लेबनान से इजराइल की तरफ फायर किया गया था, जिस मिसाइल अटैक में ये फॉरेनर वर्कर जो था इनकी जान चली गई। तो सवाल आते हैं कि ये तो एक डॉक्यूमेंटेड चीज है, बट ना जाने कितने सारे अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस की मौत हुई है मिडिल ईस्ट में। आपको पता है गल्फ वाले रीजन में जहां पे मैक्सिमम इंडियंस जाते हैं, वहां पे रिसेंटली आपने देखा कुवैत में किस तरीके से बिल्डिंग में आग लग गई और उस आग लगने में लगभग 45 इंडियन वर्कर्स की मौत हुई। एक तरीके से कॉन्स्टेंटली ये जो लोग हैं पैसे के नीड में, डेस्परेटनेस में इस तरीके से बाहर हॉस्टाइल कंट्रीज में जाते हैं। अगर इनकी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं कि अगर वो अपना शौक है कि आपको बाहर करना है, दैट्स अनदर थिंग, बट आपकी मजबूरी है देन दैट इज कंप्लीटली अनदर थिंग। आप देखिए कि इसी तरीके का पिछले साल न्यूज आया था और इस साल भी न्यूज आया था कि कैसे बहुत सारे लोग इंडियंस रशियन आर्मी के साथ, अब सोचिए कितना हॉस्टाइल कंडीशन था, वहां पे काम करने चले गए, जिसकी वजह से ना जाने कितने इंडियंस की इसी तरीके से वहां पे मौत हुई थी। कफाला सिस्टम की प्रैक्टिस आपको गल्फ में पता है कि कैसे इंडियन वर्कर्स को बुलाया जाता है पैसे की लालच में, वो वहां पे पहुंचते हैं, फिर उनका पासपोर्ट वीजा सब जब्त कर लिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक आप मेरे साथ काम करोगे तक ठीक है, नहीं काम करोगे तो आपका पासपोर्ट सीज कर लेंगे, जिसकी वजह से ये लोग का खूब टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन और एक तरीके से इसी को मॉडर्न स्लेवरी भी आप कह सकते हो कि पैसे तो हैं बट बाकी हर एक फ्रीडम, हर एक चीजों को आप कर्टेल कर देते हो। तो इस तरीके के ना जाने कितने सारे चीजें सामने आती हैं। सवाल आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ कहता है, और इसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मेनका गांधी जजमेंट के बेसिस पे इंटरप्रेट करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस लाइफ इज नॉट लाइक अ एनिमल लाइफ, दिस लाइफ मीन्स अ लाइफ विच इज वर्थ लिविंग, अ लाइफ विच इज अ डिग्निफाइड लिविंग, अ लाइफ वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एबल टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लाइवलीहुड, पैसे कमाने का एक जरिया। लेकिन आज क्या आर्टिकल 21 जो एक फंडामेंटल, एक मौलिक अधिकार, इसको हम एज अ भारत सिक्योर कर पाए हैं? क्योंकि अगर कर पाते, अगर इंडियंस के लोग यहीं पे रह के काम करके खुश होते, तो क्यों यहां से लोगों को इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह बाहर जाना पड़ता है, खासकर क्राइसिस के समय जहां पे उनकी जान भी चली जाती है। तो आर्टिकल 21 की एक बहुत बड़ी लूपहोल है इंडिया में इस समय जो देखने को मिल रही है। सवाल जैसा ये आता है कि जो बिग पिक्चर एनालिसिस है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिया की इकोनॉमी को एक्सपैंड करना, जीडीपी को बढ़ाना। करंट भारत सरकार और पिछले सरकारों ने भी कई प्रयास किए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ठीक करना, एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है कॉन्स्टेंटली करंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए, बट इन सभी चीजों के बावजूद क्या हमें इस तरीके से 5 ट्रिलियन के आंकड़े पे फोकस करना चाहिए, या टू बी अनदर थिंग $10 ट्रिलियन पे हमें फोकस करना चाहिए? वेदर द साइज मैटर्स और वेदर द शेप ऑफ द इकोनॉमी मैटर्स, बिकॉज हम 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन जितने भी पहुंच जाए, हम विकसित बन सकते हैं। क्या वो विकसित भारत सबके लिए विकसित होगा या कुछ लोगों के लिए विकसित होगा? सवाल इस चीज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहना चाहिए, ना कि इस तरीके के आंकड़े के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज हार्श रियलिटी आज ये है कि लोगों के पास अगर जॉब है भी तो वो बहुत ही ऐसा जॉब है जो करने लायक नहीं है। नहीं तो आप देखिए कौन पीएचडी का स्कॉलर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है, ग्रेजुएट्स किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वालिटी ऑफ जॉब्स जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, जिसमें आपको एक सोशल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी मिले, जिसमें आपको एक डिसेंट इनकम मिले, तक आप किसी भी तरीके से एक यूथ के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है, बट आने वाले समय में इसके ऊपर हमारी पार्लियामेंट और भारत सरकार और नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि कैसे इकोनॉमी के शेप के ऊपर फोकस किया जा सके, और जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, इस सपने को हम पूरा कर सके। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।